आज की कहानी है पंचायत शमशान वाली रात। कहानी फुलेरा गांव की है, जहां विकास और इंटरनेट तो पहुंचा, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो आज तक किसी के सामने नहीं आया। पंचायत की वह रात। फुलेरा गांव में पंचायत ऑफिस के बाहर की घड़ी रात के 1:15 बजा रही थी। अभिषेक, जो कि गांव का सचिव था, कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल्स अपडेट कर रहा था। सभी सो चुके थे, लेकिन पंचायत भवन की बिजली टिमटिमा रही थी। अचानक एक मेल आती है, बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना किसी भेजने वाले के। मेल खुलते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य चमकता है, शमशान के पास वाली बगिया में मत जाना, वो जाग चुकी है। अभिषेक हंस देता है, सोचता है कोई ग्रामीण मजाक कर रहा है, लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी खटखटाती है। वो बाहर झांकता है, पर कोई नहीं। पर जमीन पर मिट्टी में एक लड़की के नंगे पांव के निशान हैं, जो शमशान की ओर जाते हैं। गांव की पुरानी कहानी। दूसरे दिन विकास और प्रहलाद जी को वो मेल दिखाता है। प्रहलाद जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीरे से बताते हैं, ये उसी सुधा का नाम है जिसने खुद को उस बगिया में लटकाया था। पंचायत ने उसका घर छीन लिया था और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। गांव में मान्यता थी कि सुधा की आत्मा अब हर पूर्णिमा की रात पंचायत भवन के चारों ओर भटकती है, और जिसने भी उसे अनदेखा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। अब पूर्णिमा की रात। अगली पूर्णिमा को अभिषेक अकेला पंचायत भवन में रुकता है, क्योंकि एक ऑनलाइन मीटिंग जरूरी थी। रात के ठीक 12 बजे एक लड़की की धीमी धीमी आवाज आती है, मैं बदला हूं। कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर वही बगिया दिखती है और सुधा झूलती हुई दिखाई देती है, आंखें खुली हुई और मुस्कान ऐसी कि किसी को भी जलाकर राख कर दे। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लाइट्स बंद, और खिड़की से एक साया धीरे धीरे अंदर आता है। अंत या एक शुरुआत। अगली सुबह पंचायत भवन में सिर्फ काली राख मिलती है। अभिषेक का कोई सुराग नहीं। पर हर रात 1:15 पर पंचायत ऑफिस की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें वही मेल फिर से चमकती है, शमशान के पास वाली बगिया में मत जाना, वो जाग चुकी है। कुछ सवाल कभी हल नहीं होते और कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती। ये थी पंचायत शमशान वाली रात की कहानी। अगली बार जब किसी गांव की साइलेंट फाइल ओपन हो तो देख लेना, कोई तुम्हें देख रहा हो सकता है।